एक बार मुझे मेरे घर के स्टोर रूम में एक बिल्ली का बच्चा मिला था जिसे मैं अडॉप्ट तो करना चाहता था, पर मेरी मम्मी ने मुझे साफ मना कर दिया। लेकिन मुझे लगा कि वो बच्चा बहुत कमजोर है और बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसलिए मुझे उसे छुपा के रखना पड़ा। आओ बताता हूँ ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से। तो ये बात है तब कि जब मेरे वेकेशन चल रहे थे और मैं हर बार की तरह इस बार भी अपने घर पे अपने वेकेशन एंजॉय कर रहा था। लिटरली पूरे दिन सो रहा था, डोरेमोन देख रहा था और मजे कर रहा था। लेकिन इस मजे के दौरान उस टाइम हमारे मोहल्ले पर एक बिल्ली का आतंक भी छाया हुआ था। उस टाइम हमारे मोहल्ले पर एक बिल्ली थी जिसका कोई फिक्स कलर ही नहीं था। मतलब वो ब्लैक भी थी, व्हाइट भी थी, थोड़ी सी ऑरेंज भी थी। उसके अंदर बिल्लियों के सभी रंग थे। हमारे मोहल्ले वाले उसे प्यार से ढिंचैक बिल्ली के नाम से बुलाते थे और क्यों बुलाते थे वो तो पता नहीं। अब वो ना हमारे मोहल्ले के हर एक घर में जाती और अपनी भोली सूरत दिखा के सभी को लूट के जाती। एंड वो हमारे घर पे भी ऐसे ही आया करती थी। वो हमारे घर पे आती, मैं उसे एक छोटी कटोरी में दूध देता और फिर वो चली जाती। लेकिन एक दिन ना भाई चमत्कार ही हो गया। वो बिल्ली हमारे मोहल्ले के किसी घर में नहीं गई। मोहल्ले में सभी के घर का दूध फट के पनीर बन गया, बट अभी तक वो बिल्ली का कुछ अता पता ही नहीं था। हमारे मोहल्ले वाले बहुत अजीब सी कहानी बना रहे थे, बहुत अपशगुन सोच रहे थे कि शायद से उस बिल्ली की शादी तय हो गई होगी या फिर उसे कोई अमीर मोहल्ला मिल गया होगा। बट इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि शायद से वो बिल्ली वेकेशन पे गई होगी, कुछ दिन में वापस आ जाएंगी। पर काफी दिन बीतने के बाद भी उस ढिंचैक बिल्ली का कुछ अता पता ही नहीं था, वो गायब भी हो गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद ना मुझे मेरे घर से एक बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी। मुझे समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज किस जानवर की है, किस चिड़िया की या फिर किसी भूत की तो नहीं। मैंने नोटिस किया कि ये आवाज मेरे घर के स्टोर रूम से आ रही है। एंड जब मैंने वहां पे जाके चेक किया तब मुझे क्या देखने को मिला कि वहां पर हमारा एक बहुत पुराना कूलर रखा हुआ था एंड उस कूलर के अंदर एक बिल्ली का बच्चा है। लिटरली एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा ना बिल्कुल ढिंचैक जैसे दिख रहा है। मतलब उसके अंदर बिल्लियों के सभी रंग है। मैं फटाफट से भाग के अपनी मम्मी के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ, मम्मी मम्मी हमारे घर के स्टोर रूम में एक बिल्ली का बच्चा है, अपन उसे अडॉप्ट कर ले क्या? एंड फिर मेरे मम्मी मुझसे बहुत प्यार से कहती है, नहीं, एक जानवर से तो मैं पहले ही परेशान हूँ, दूसरा तो मैं बिल्कुल नहीं संभालूंगी। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मम्मी देखो यार वो कितना प्यारा बच्चा है, उसे अडॉप्ट कर लेते हैं ना। एंड फिर मेरी मम्मी उससे कहती है, तुझे एक बारी में समझ में नहीं आता, कुछ देर वेट कर, उसकी मम्मी खुद आके उसे ले जाएंगी। और उनकी ये बात सुन के मुझे भी लगता है कि शायद से ये उनकी मम्मी के साथ ही सही रहेगा। तो अब मैंने उसकी मम्मी का पूरे दिन वेट किया लेकिन वो ढिंचैक आ ही नहीं रही थी यार। मुझे लग रहा था शायद से वो गायब भी हो चुकी है, उसका कुछ अता पता ही नहीं था। लेकिन जब मैं उस दिन खाना खा रहा था ना तब मुझे लगा कि यार भूख तो यार उससे भी लगी होगी और इसलिए मैं अपने खाने को साइड में रखता हूँ एंड फिर स्टोर रूम से उस बिल्ली को अपने घर पे ले आता हूँ। मुझे लगा था कि मैं इसे अगर दूध दूंगा तो इसके अंदर थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ी एनर्जी आएगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे दूध दिया ना तब उसने भाई पीने से इनकार ही कर दिया, वो दूध पी ही नहीं रहा था भाई। फिर मुझे लगा कि भाई शायद से थोड़ा डरा हुआ है इस टाइम पे, कुछ देर में अपने आप दूध पी लेगा। इसलिए भाई मैं अपनी टीवी ऑन करता हूँ और खुद खाना शुरू कर देता हूँ। पर जैसे ही मैंने अपने टीवी पे डोरेमोन लगाया ना भाई उसने भी दूध पीना शुरू कर दिया। और फिर मुझे समझ में आया भाई ये तो नए जमाने का बिल्ला है यार। जैसे इंसान के बच्चों को बिना टीवी बिना फोन देखे खाना हजम नहीं होता ना, वैसे ऐसे इसके साथ भी है। अब वो बढ़िया तरीके से दूध पी रहा था, डोरेमोन देख रहा था और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है मेरी मम्मी की और एक बिल्ली के बच्चे को अपने घर पे देख के मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मेरी मम्मी को बिल्लियां पसंद नहीं है, मेरी मम्मी को बिल्लियां पसंद है लेकिन ढिंचैक जैसी जो घर के बाहर आए, दूध पिए और चली जाए। लेकिन उनके हिसाब से अगर कोई बिल्ली घर के अंदर रहेंगी ना तो वो रास्ता ही काटती रहेंगी। इसलिए वो मुझसे कहती है कि तू इसको अंदर क्यों लेके आया है, जा इसे बाहर छोड़ के आ। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि यार मम्मी देखो तो यार ये कितना प्यारा बच्चा है, ये कितना कमजोर है इस टाइम पर। एंड फिर वो मुझसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तेरे पास सिर्फ कल का ही दिन है, या फिर इसे किसी को दे के आ या फिर कहीं बाहर छोड़ के आ। और इसके बाद सब कुछ तय हो चुका था कि भाई मैं इसे घर पर नहीं रख सकता, मैं इसे अडॉप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसके लिए कोई नया घर ढूंढना पड़ेगा। तो अब जैसे ही नेक्स्ट दिन होता है ना मैं इस बिल्ली के लिए नया घर ढूंढने में लग जाता हूँ। उस टाइम मेरे मोहल्ले में मेरे दो दोस्त थे, राजू और बिट्टू। तो सबसे पहले मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि तुम में से कोई इसे अडॉप्ट कर लो यार, ये कितना प्यारा सा कितना छोटा सा बच्चा है, ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और मेरी ये बात सुनते भाई बिट्टू ने मुझे पहले ही मना कर दिया कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन राजू मुझसे कहता है कि यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरा भाई जिंदा है अभी, तू इसे मेरे घर पे लेकर चल, मेरी मम्मी तो पक्का मान ही जाएंगी। और उसकी ये बात सुन के भाई मैं भी खुश हो गया कि अगर ये बिल्ला मेरे मोहल्ले में रहेगा, मेरे दोस्त के घर पर रहेगा तो मैं उससे मिलते आते रहूंगा। लेकिन जब हम लोग भाई राजू के घर पर जाते हैं ना तो उसकी मम्मी की आवाज आती है, राजू राजू कहाँ है, राजू कहाँ है? एंड फिर राजू उनसे कहता है मम्मी इधर हूँ मैं। एंड फिर उसकी मम्मी वहां पर आती है और राजू का कान पकड़ के उसे घर के अंदर लेके जाती है। मैं और बिट्टू वहां पर खड़े होकर सोच रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है। लेकिन फिर उसके घर से हमें कुछ मार धाड़ की हो जाती है, कुछ बर्तन गिरने की आवाज आती है। एंड फिर कुछ देर बाद उसकी मम्मी घर से बाहर आती है और हमसे कहती है बेटा तुम जाओ अब। और हम उनसे कहते हैं ठीक है आंटी।
अब देखो भाई, राजू से तो हमें कुछ हेल्प मिली नहीं, राजू को हमारी हेल्प चाहिए शायद से, वो अलग बात है। लेकिन फिर मैं बिट्टू से कहता हूँ कि यार इस बिल्ली को अब मैं कहाँ रखूँ, किसको दूँ। और फिर बिट्टू मुझसे कहता है कि यार तो इसे त्रिशा को दे देना, उसके पास तो पहले से 2 बिल्लियाँ है, एक और रख लेंगी। और उसकी ये बात सुन के भाई मुझे भी लगता है कि भाई ये आइडिया तो बुरा नहीं है। तो अब जो लोग भाई त्रिशा के बारे में नहीं जानते, मैं तुम्हें बता देता हूँ। त्रिशा ने हमारे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी, मतलब वो बहुत ही सुंदर थी। और उस टाइम में जिस कोचिंग में जाया करता था ना, त्रिशा भी उसी कोचिंग में जाया करती थी। इनफैक्ट वो मेरी क्रश भी थी। तो अब भाई मैं और बिट्टू उसके घर पर जाते हैं एंड पहले तो उस बिल्ली के बच्चे को देख के वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है इतना प्यारा बच्चा यार, कितना छोटा सा कितना प्यारा सा बच्चा है। एंड फिर हम लोग उसके घर पर जाते हैं एंड उससे कहते हैं त्रिशा तू इसे अडॉप्ट कर लेना, तेरे पास तो पहले से 2 बिल्लियाँ है, तू एक और रख लेना। एंड फिर वो हमसे कहती है कि यार मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में पहले से 2 बिल्लियाँ है, मेरी मम्मी एक और के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगी। एंड फिर हम उससे कहते हैं कि यार देख तो यार कितना प्यारा बच्चा है, कितना छोटा बच्चा है, ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड इसके बाद वो हमसे कहती है कि यार मेरी मम्मी नहीं मानेगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसके लिए घर ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो इसके बाद मैं, बिट्टू और त्रिशा हम लोग हमारे मोहल्ले के कई सारे घरों में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग इसे अडॉप्ट कर लो, आप लोग इसे अडॉप्ट कर लो, लेकिन सभी ने हमें मना कर दिया। एंड उस टाइम तक ना भाई शाम भी हो चुकी थी, हमारे घर जाने का टाइम भी हो चुका था, लेकिन इस बिल्ली के बच्चे के लिए हमें घर नहीं मिला था। बट मैंने सोच लिया था कि भाई मैं इसे बाहर तो बिल्कुल नहीं रखने वाला, बाहर तो इसे कोई ना कोई मार ही देगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिल्ली के बच्चे को अपने घर पर ही रखूंगा, लेकिन मेरी मम्मी को बिना बताए, उनसे छुपा के। तो अब मैं उस बिल्ली के बच्चे को लेकर अपने घर पर जाता हूँ एंड सीधे अपने घर की छत पे पहुंच जाता हूँ। तो मेरे घर की छत पे ना 2 पानी की टंकी रखी हुई थी और उनके साइड में कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स भी थे, इसलिए मैंने वहां से एक कार्डबोर्ड का बॉक्स उठाया, उसको साफ किया, उसके अंदर एक कपड़ा बिछाया एंड वहां पर उस बिल्ली के बच्चे को रख दिया। तो अब इसके बाद से मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा बन चुका था कि मैं सुबह उठता, उस बिल्ली के बच्चे को देखता, उसे दूध पिलाता एंड फिर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चले जाता। और फिर क्रिकेट खेल के मैं वापस अपने घर आता, वो भी अपने दोस्तों को लेके। और फिर हम लोग भाई उस बिल्ली के बच्चे के साथ साथ में खेलते, वो भी हर दिन। एंड एक दिन ना भाई त्रिशा पता नहीं कौन सा कैन फूड लेके आई थी, इसे देख के भाई वो बिल्ली का बच्चा बिल्कुल पागल हो गया, मतलब वो खाई जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था भाई। एंड उसी दिन ना भाई रवि वालों में एक स्माइली वाली बॉल लेके आया था, वो स्पंज वाली बॉल होती ना, वो लेके आया हुआ था। उसने सोचा कि वो बॉल फेंकेगा एंड ये बिल्ली का बच्चा उसे वापस लेके आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो बॉल फेंकता है ना, वो बिल्ली के बच्चे उसे पूरा फाड़ देता है, मतलब उस बॉल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पूरे परछत्ते उड़ा देता है। तो देखो इसके बाद कुछ दिन ना ऐसा ही चलता है, लेकिन एक दिन ना जब भाई मैं क्रिकेट खेल के वापस आया ना, तो छत पे वो बिल्ली का बच्चा था ही नहीं, लिटरली वो गायब भी हो गया था भाई, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। मैंने पूरा छत छान मारा बट वो बिल्ली का बच्चा कहीं पर भी नहीं था। पर जब मैं अपने घर के अंदर जाता हूँ तब मैं क्या देखता हूँ कि मेरी मम्मी उस बिल्ली के बच्चे को एक छोटी कटोरी में दूध पिला रही है। लिटरली मैं वो चीज देख के भाई शॉक रह गया था कि मेरी मम्मी, जिन्होंने भाई इस बिल्ली को घर पे रखने से मना कर दिया था, अब वो खुद बिल्ली के बच्चे को दूध पिला रही है। मैं बिल्कुल शॉक रह गया था भाई। मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी आपको सब कुछ पता चल गया? एंड फिर वो मुझसे कहती है बेटा मुझे पहले दिन से ही पता था कि तूने इस बिल्ली के बच्चे को कहाँ रखा हुआ है। और फिर मैं मेरी मम्मी से कहता हूँ कि मम्मी अपन इसे अडॉप्ट कर ले क्या? और उस टाइम मेरी मम्मी मुझसे कहती है चल ठीक है। और उनकी ये बात सुनते ही भाई मेरी खुशी कोई ठिकाना नहीं था, मैं बहुत ज्यादा खुश था कि अब ये बिल्ली का बच्चा मेरे घर पर रहेगा, मेरे साथ रहेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही इमोशनल है। तो उस बिल्ली को अडॉप्ट करने के कुछ दिनों बाद ना उसने सब कुछ खाना पीना ही बंद कर दिया। लिटरली वो ना ही कुछ खा रहा था, ना ही दूध पी रहा था, ना ही कुछ भी भाई। लिटरली भाई वो बहुत कमजोर सा हो चुका था भाई, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। तो इसे उसके लिए कैट फूड भी लाया पर उसने उसको खाने से भी इनकार कर दिया, वो कुछ खा ही नहीं रहा था यार। मैं बहुत टेंशन में था कि भाई ये बिना खाए पिए कैसे जिएगा। सच में भाई उसकी हालत बहुत खराब थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। और एक दिन ना जब भाई मैं उसे सुबह उठ के देखता हूँ ना, तब उसकी बॉडी बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी, मतलब बहुत हार्ड हो चुकी थी, बहुत सख्त हो चुकी थी एंड उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। सिंपल सी बात है कि वो सरवाइव नहीं कर पाया था।